Good morning, sir. Kawal, am I audible to you? Yes, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? हेलो। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व आपको समझ में आया कवल प्रॉपर वे में अच्छे से? हाँ सर। आपको क्या करना है ये क्लियर हुआ क्या? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने जो प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोल सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व होता है, राइट? ये हमने देखा भी अभी, और हमने कल के क्लास में यस। उसकी थ्योरी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। इज दैट क्लियर? और उसी में से एक क्वेश्चन, Yes. और फिर अपन न्यू टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तो देखते हैं। और मैंने बोला भी था कि यहाँ पे मैंने टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मैंने ना डायग्राम बना रखा है ताकि टाइम सेविंग हो कंप्लीटली, है ना? आप लोग जितने भी क्वेश्चंस Yes. है फिर से जरूर रफ में बेटा ट्राई करना। हर क्वेश्चंस के आंसर चेक करना, जहाँ कहीं कुछ मिस्टेक्स लगे तो उस कमी को आप ढूंढना और उसको फिर शॉर्ट आउट करो टाइम के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहे हैं केवल। Find the area enclosed by the curve y equals to given curve is। क्या है बेटा बताओ? गिवन कर्व y equals to Sin 2x. sin 2x प्लस cos 2x। कवल, एम आई राइट? अच्छा देखो कवल, ये जो फंक्शन Yes, है sir. अगर आप गौर से देखो, अच्छे से देखो कि क्या ये फंक्शन a sin x प्लस b cos x टाइप का है क्या? है ना? Yes, और sir. इस फंक्शन को ना आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसको जब आप एनालाइज करोगे ना, Yes. या तो आप इसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इस कर्व का नेचर भी कैसा होगा? साइन या कॉस के जैसा होगा बेटा। इस कर्व का Yes, नेचर भी कैसा yes, होगा sir. बेटा? साइन और कॉस के जैसा होगा। और बोला है एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 4, दैट इज, हम बोल सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 दे रखा है। एम आई राइट कवल? Yes. अच्छा अब मुझे ये बताओ कवल कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 है तो मैं बोल सकता हूँ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 बेटा। एम आई राइट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब मुझे बताओ 2x तो ये एंगल है, आपको दिख रहा है बेटा, ये यही एंगल है 2x, Yes. और उसकी वैल्यू Yes. 0 से पाई बाई 2 है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इज दैट क्लियर? और अगर ये फर्स्ट Yes, sir. क्वाड्रेंट में है कवल, तो क्या इसकी वैल्यू Positive. हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्या? Yes, sir. और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप रिमेंबर करो कि मैंने तीन केसेस बताए थे, केस 1, केस 2 और केस 3। अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसका ग्राफ बेटा अबव द x एक्सिस तो बनेगा, है ना? y Yes, sir. पॉजिटिव कहाँ पे होगा? अबव द x एक्सिस, मींस इस कर्व के द्वारा ऑर्डिनेट्स 0 से पाई बाई 4 में जो एरिया इंक्लूड होगा वो सिंपली ऐसा होगा क्या? देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल Here. टू 0 टू पाई बाई 4 कवल। और यहाँ पे बोल Yes, दो sir. y dx, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप एरिया क्या हो जाएगा कवल बताओ? 0 टू पाई बाई 4, एंड y का मीनिंग क्या है यहाँ पे? साइन 2x प्लस Plus cos. cos 2x dx। बेटा ये क्लियर है क्या आपको? व्हाट इज द Yes, इंटीग्रल sir. ऑफ sin 2x? माइनस cos Minus 2 एंड इंटीग्रल x ऑफ by cos 2. 2x इज sin 2x by Sin 2 2x. 0 2. टू पाई बाई 4। ठीक है, ये क्लियर है। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अपर लिमिट पुट करते हैं, मुझे बताओ केवल ऐसा करते हैं, 2. सबसे पहले हाफ को बाहर कर देते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले काम क्या किया हमने? हाफ को बाहर कर दिया, ये चलेगा। अब मुझे बताओ हाफ को बाहर करने के बाद फंक्शन क्या बचा आपके पास? माइनस कॉस 2x। तो माइनस अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, x की जगह पे जब आप पाई बाई 4 करोगे पुट, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस 0 हो गया क्योंकि cos 90 0 होता है, प्लस sin 2x। sin 2x का क्या मीनिंग 1. होता है केवल? sin पाई बाई 2, दैट इज 1। इज दैट क्लियर बेटा? माइनस, Yes. है ना, माइनस। अब क्या करेंगे केवल बताओ? अब x की जगह पे क्या पुट करोगे? 0, तो माइनस ऑफ 0. cos 0 दैट इज माइनस 1 केवल, प्लस Plus sin 0. 0 0। तो कितना हो गया केवल देखो? 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1 2। a की वैल्यू क्या हो गई? 1. हाफ इंटू 2, दैट इज 1। एम आई Right. राइट बेटा? ये समझ में आया आपको? मैंने जो किया अभी, ये क्लियर है क्या? Yes, sir.
तो आप मुझे Yes, बताओ इस sir. कर्व के द्वारा कितना एरिया इंक्लोज होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू therefore required area equals to 1 square units, है ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो ये बताओ। No, sir. अच्छा, आज के क्लास में मतलब कल के क्लास में हमने क्या देखा था बेटा? एरिया इंक्लोज्ड बाय सिंगल कर्व्स। क्या देखा था केवल हमने? एरिया इंक्लोज्ड बाय सिंगल कर्व्स। आज हम लोग देखेंगे एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स या अमंग द कर्व्स बोल सकते हैं, मतलब मोर देन वन कर्व्स अगर हो उनके बीच में बेटा एरिया कैसे इंक्लोज्ड होगा ये हम लोग देखने वाले हैं। फाइन, Yes, sir. चलो देखते हैं कौन। और केवल स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, sir. आज का मेन टॉपिक क्या है बेटा अपना? एरिया बिटवीन Area. टू गिवन कर्व्स। यहाँ पे मैंने टू बोला है, हो सकता है कि मोर देन टू कर्व्स भी हो कवर तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आज का टॉपिक है अपना एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू गिवन कर्व्स। इज दैट क्लियर? देखो कवर, इसमें मैंने केस 1 और केस 2 लेके मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे केस 1 में देखो एक फंक्शन तुम्हें ये वाला देखो cover, ये y इक्वल टू एफ एक्स दिख रहा है बेटा आपको? यहाँ पे मैंने उसको y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और दूसरा कर्व आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है? इसको मैंने बोला है y इक्वल टू जी एक्स। क्लियर है कवर? अब इस Yes, sir. क्वेश्चन की बात मैं करूं तो आपसे मैं ऐसे बोलूंगा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू fx, y इक्वल टू gx एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। मुझे बताओ यही एरिया इंक्लोज होगा क्या कवर? Yes, sir. क्लियर बेटा? नहीं, देखो fx कौन सा Yes. एरिया इंक्लोज करेगा कवर? fx कौन सा एरिया इंक्लोज करेगा बताओ? ये प्लस ये नहीं, Red plus रेड प्लस ग्रीन। और gx क्या इंक्लूड करेगा? ओनली ग्रीन। green. अगर मैं रेड प्लस ग्रीन में से ग्रीन को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रेड एरिया बचेगा ये अपना नेट एरिया होगा क्या बेटा? ये समझ में आया आपको? Yes. अब इस हाँ, चीज sir. को हम लोगों को ना मैथमेटिकली परफॉर्म करना है बेटा, कि हमने जो समझाया उसको हम कैसे करें। तो देखो तो कवल मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया हमें कि नेट एरिया क्या आने वाला है। तो सिंपल मैंने बोला एरिया बिटवीन कर्व्स मींस एरिया ए बी डी सी ए मीन्स टोटल, मतलब एफ एक्स, ये जो फर्स्ट एरिया है बेटा वो किसके द्वारा इंक्लूड हो रहा है? एफ एक्स के द्वारा। एफ एक्स के द्वारा जो एरिया इंक्लूड हो रहा है वो क्या है? एरिया शेडेड बाय रेड कलर एंड ग्रीन कलर। इज दैट क्लियर? और जो Yes, सेकंड sir. आप माइनस कर रहे हो वो क्या है? ए बी एफ ई ए। ये क्या हो जाएगा? एरिया इंक्लोज बाय कर्व y इक्वल्स टू जी एक्स, जिसको हमने ग्रीन कलर से किया बेटा। तो ये जब कैंसिल कर देंगे तो रेड कलर वाला एरिया ये नेट एरिया हो जाएगा। उसको अगर मैं मैथमेटिकली बोलना चाहूँ, मैंने क्या किया केवल ए से बी एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दिया बेटा। तो देखो तो ये एरिया प्लस ये एरिया मिल गया क्या मुझे इससे, इस वाले से? क्लियर है हाँ. केवल? और माइनस कर हाँ. दिया ए टू बी जी डी एक्स मीन्स ओनली दिस। ये क्या है? ए टू बी जी एक्स डी एक्स। मुझे ये एरिया मिल गया क्या? और जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो मुझे नेट एरिया ये मिल जाएगा क्या केवल? रेड वाला। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आपको समझ में आया? Yes, ये sir. प्रॉपर वे में चलेगा। अब ऐसा नहीं है केवल हमेशा ना हमें एरिया जब फाइंड आउट करना हो बिटवीन द कर्व्स तो सबट्रैक्ट ही करेंगे, ऐड भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपना जो रफ स्केच करेंगे या जो रफ डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनता है बेटा। इज दैट क्लियर? आपको ये समझ में आया? तो देखो सेकंड केस हाँ. में क्या लिया है, एक केस आपको बेटा दिख रहा होगा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, जिस जो कि ए से बी की बात करें तो वो y इक्वल टू एफ एक्स ए टू सी ही है, जो कि ग्रीन कलर का एरिया इंक्लूड कर रहा है। और दूसरा है y इक्वल टू जी एक्स जो कि रेड कलर का एरिया इंक्लूड। अगर इस क्वेश्चन में मुझे बोला जाए फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एफ एक्स
y equal to gx and the ordinates x equal to a and x equal to b, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया का होल, एम आई राइट। मींस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। Add. हाँ, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो देखो, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉल, एरिया ए सी डी ए, मीन्स ग्रीन कलर वाला, प्लस सी बी डी सी, सी बी डी सी, या फिर बोल सकते हो बी सी डी सी, दोनों चलेगा। मैं बोल सकता हूँ क्या, ग्रीन रीजन प्लस रेड रीजन, एम आई A राइट, to C. है ना। Yes, और sir. ग्रीन को कैसे बोल सकते हो आप, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, प्लस रेड को क्या बोल सकते हो, सी टू बी जी एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत कुछ है ही नहीं। तो ये क्लियर है क्या बेटा आपको, इसमें कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो बताना आप। No, sir. चलेगा, अब हम ना इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया इसमें, है ना। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन इज विजिबल टू यू कवल? Yes, sir. क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, बताओ। आपसे कहा गया है फाइंड द Find एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। कवल मुझे ये बताओ, ये जो कर्व मैंने बताया है, क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला है, ये वाला जो मैंने पहले से ड्रॉ करके yes. रखा है। और ये देखो, ये अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, या आप बोल सकते हो, Forever. हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, दोनों का मीनिंग सेम। ये पैराबोला का नेचर होता है बेटा। ये क्लियर हुआ क्या आपको? कर्व जो है मैंने ड्रॉ किया है, हाँ वो सर. समझ में पहले आया क्या आपको? हाँ, हाँ फर्स्ट sir. थिंग ये कर्व हमें समझ में सर आ गया। अब मुझे एरिया लाना है कि इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया इंक्लूड हो। क्लियर कट दिख रहा है कवर कि इस दोनों कर्व के बीच में वाह. या ग्रीन कलर का जो शेडेड एरिया है वही इंक्लूड हो रहा है। एम आई राइट? नाउ Yes, sir. क्वेश्चन इज दैट कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। जब भी बेटा एरिया बिटवीन द कर्व्स की बात होगी, पहला जो अपना टारगेट होगा, पहला जो टास्क होगा बेटा, वो ये होगा, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स और मोर देन टू कर्व, जहां कहीं भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे लाते हैं, कहीं भी, चाहे वो लाइन Yes. हो, कर्व और लाइन हो, उस दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, सॉल्व। तो देखो कवल, मुझे Solve. x की वैल्यू चाहिए, तो क्या मेरे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इज दैट क्लियर बेटा, है ना। और y इक्वल टू Yes. एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में y की जगह में मैं पुट कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 4। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उसका स्क्वायर और इक्वल टू 4x चलेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 64x। एम आई राइट? और अगले स्टेप में अगर Yes. आप x कॉमन ले लो, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। आपको क्या मिला, x की एक वैल्यू 0 मिली और दूसरा एक्स क्यू माइनस 64 0 हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? अब एक्स क्यू Yes. माइनस 64 को क्या बोल सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये 64 कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा, 4 क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी। एम आई राइट? Yes, इनटू sir. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस A बी plus B. इक्वल टू 0। तो देखो, तो कवल एक रूट तो x इक्वल टू 4 मिलेगा, और ये जो क्वाड्रेटिक है कवल, इसका रूट्स इमेजिनरी है बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। दिखा Yes. क्या तुम लोगों को Yes, sir. बेटा, देखो अनगा, देखो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हाँ सर। मींस अब तुमको सिर्फ दो रियल रूट्स मिलने वाले हैं। मींस ये दोनों कर्व दो रियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिसमें से एक पॉइंट 0 है और दूसरा पॉइंट 4 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया क्या कवल एंड अनगा? यस सर। रिक्वायर्ड Clear है एरिया सर. क्या होगा बेटा, ये बताओ। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मुझे ग्रीन वाला एरिया चाहिए। अगर मैं 0 से 4 इस कर्व को इंटीग्रेट करता हूँ, इस वाले को दिख रहा है क्या, एक
कलर चेंज कर देता हूँ। Yes. देखो अगर मैं 2 0 root. से 4 ऊपर वाले पर कर्व को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे ये एरिया मिलेगा ग्रीन प्लस दिस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और 0 to 4 में इस वाले कर्व को माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर बाई 4 को, तो मुझे ये एरिया मिलेगा क्या? तो नेट एरिया मुझे ये वाला Yes. मिल जाएगा। एम आई राइट? तो Yes, देखो sir. यस सर। कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग इसको। देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या मैं बोलता हूँ इसको 0 to 4 ऊपर वाला कर्व क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको मैं बोल दूं 2 रूट एक्स माइनस Root. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। इज दैट क्लियर? देखो 2 और रूट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x रेज टू 3/2। 3 यहाँ by पे मल्टीप्लाई क्या करोगे 2/3 2 by 3. बराबर है क्या 2/3 Yes, sir. एक्स रेज टू 3/2 माइनस 4 तो रहेगा, सॉरी 1/4 रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x³ 3। Square. गॉट इट? लिमिट क्या आपका 0 to 4। ये बराबर समझ में आया क्या आपको सभी को? यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया बेटा वैल्यू पुट कर दो केवल आप। मुझे बताओ अगर मैं इसको बोलता हूँ ये तो 4/3 हो गया, चलेगा? और x की वैल्यू 4 है और पावर जब 3/2 लोगे तो देखो 4 को आप बोल सकते हो, यहाँ पे मैं देखो x रेज टू 3/2 को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 4 रेज टू 3/2 होगा, और इस 4 को आप बोल सकते हो 2 स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसल, 2 का क्यूब मींस 8 हो गया। कवल एंड अनगा, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। अब जब लोअर लिमिट सॉरी 4 पुट करोगे ऊपर वाले में तो ये कितना हो जाएगा देखो 4 का क्यूब कितना होगा 64 और अपॉन 4 है ये 16/3। बाकी लोअर लिमिट तो बेटा Yes. 0 है, माइनस में क्या आ जाएगा 0, तो देखो तो 32/3 माइनस 16/3 मींस नेट एरिया दोनों के बीच में बेटा इंक्लोज होगा वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। एक बार अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, जब आप वैल्यू पुट करो एकदम कैलकुलेशन में माइक्रोस्कोपिक रहो कि गलती होने की कोई भी पॉसिबिलिटी या संभावना अपने साथ ना बने। ये क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करें। Yes, sir. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवल एंड अनगा फर्स्ट find the area enclosed by the parabola y square equal to 16x and y equal to x। देखो y square equal to 16x का नेचर सेम एज इट इज जो अभी मैंने ड्रॉ किया है बेटा वो दिख रहा होगा आपको, और y equal to x कैसा लाइन होता है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंगल। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. हाँ, तो आप देखो ये y equal to x है, ये 16। आई होप कि ग्राफ समझने में आपको क्या मैंने जो कुछ ड्रॉ किया है उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आप दोनों को नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट? Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहला टारगेट क्या होगा। एक तो दिख रहा है कि 0 है लेकिन ये पॉइंट भी तो चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखो कवल आपके पास एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। ओके अनगा? एंड सेकेंड कर्व क्या है बेटा y इक्वल टू Y x। equal to y की जगह पे क्या पुट कर दो x, x स्क्वायर इक्वल टू 16x। अगर आप 16x। x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 16। तो मुझे बताओ x की टू वैल्यू 0 और 16 मिला क्या, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये जो पैराबोला और वो लाइन है एक तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक x इक्वल्स टू 16। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा दोनों के बीच का जो बेटा नेट एरिया होगा वो रेड कलर वाला जो शेडेड रीजन है वही तो हो रहा है इंक्लोज, वो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा पैराबोला मतलब ऊपर वाले कर्व को मैं अगर 0 से 16 में इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे ये और ये एरिया मिलेगा क्या कवल है नानागा, Yes. है ना? Okay. और Triangle माइनस क्या कर का दूंगा area. नीचे वाला एरिया, माइनस क्या कर दूंगा नीचे वाला एरिया। इसको ना मैं दो मेथड से बता देता हूँ, एक बोर्ड वाले मेथड से और एक ट्रिक से बता देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, है ना? बोर्ड वाले मेथड से क्या होगा ये बताओ।
क्या लिखना पड़ेगा? सिंपली क्या कर दोगे, रिक्वायर्ड एरिया बोलो 0 to 16 and 4 root x Zero dx, to नहीं yes sir. 4 root x dx और माइनस Yes. x dx सॉल्व कर लेना आप, Minus XDX. ये कर लेना आप, हो जाएगा। और अगर इसी Yes, sir. Yes sir. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करोगे तो क्या होगा, मुझे बताओ। पैराबोला जो एरिया इंक्लूड करेगा वो कितना करेगा, 0 to 16 4 root x dx, इज दैट क्लियर, माइनस ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या कवर, 0 16 वाला हाँ सर. एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। अगर मान लो x Yes. कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है और ये लाइन y सर इक्वल हम टू x है, तो ये वाला लाइन जो है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी 16 ही तो होगा, अगर y और x इक्वल है तो, बराबर कि नहीं। yes. और राइट एंगल Yes ट्रायंगल का sir. एरिया आप क्या जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, Dwight. गॉट इट। अब मुझे बताओ 4 रूट x का इंटीग्रल क्या होगा, x रेज टू 3/2, x रेज टू क्या होगा बेटा 3/2, इज दैट क्लियर, x रेज टू Yes. 3/2 Yes, sir. 2/3 भी करोगे और x रेज टू 3/2 0 to 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा 128, एम आई राइट। और फाइनली क्या होगा देखो आप 8/3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 और 16 को आप 4 का स्क्वायर बोल सकते हो या फिर 2 रेज टू 4 बोल सकते हो क्या, है ना, या फिर 4 का स्क्वायर ही बोलो ना, 4 का स्क्वायर बोलोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 0 पे 0 माइनस 128, इसको कैलकुलेट कर दो कितना आ जाएगा कवल, देखो 64 टू जा आई थिंक 128 होता है ना, 64 आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या आ जाएगा 8/3 माइनस 2, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 8 minus 6 to 128/3 square units, is that clear, क्या होगा आंसर ये बताओ, ये समझ में आया बेटा आप लोगों को, यही Yes, आता है sir. सर. है ना, तो ये आप लोग ट्राई करना, फिर से एक बार जरूर करना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे जगह कम था तो वो हो गया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दीज आर द आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्पीक कर रहे हैं हम लोग, सर एक मिनट. एक मिनट बस. एक मिनट हो रहा है, हाँ चलो ठीक नोट, और उस वाले से भी लाना है ना, बोर्ड मेथड जो मैंने लिखा है ना उससे भी काउंटर चेक क्या कर आया मेरे? आपका आंसर क्या आ रहा है, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है या नहीं, है ना, हाँ सर वो होता है. होगा बिल्कुल हो ही जाएगा, इजी है कर सकते हैं हम लोग। हो गया सर. चलो थैंक डन यू. बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। Next stage, question is visible to both of you. Yes Find sir. the Yes, sir. area bounded by x equal to half। देखो x equal to half पता है आपको, x equal to 2 दो लाइन है, y equal to log x बेसिक, देखो तो log x का ग्राफ मैंने सही बनाया है क्या, y equal to log Yes x sir. बेसिक का, अच्छा log x कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, एट x equal to 1, क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या हो जाएगा 0, एंड x एक्सिस पे बेटा y 0 होता है, इज दैट क्लियर, Yes. है ना। और 2 रेज टू एक्स का कर्व देखो तो बेटा ऐसा ही होगा जो मैंने बनाया है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बेटा 0,1, इज दैट क्लियर, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No sir. अच्छा देखो ये अगर 1 है, 2 वाली लाइन आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू हाफ, बिल्कुल सही है, तो ये जो
चार पॉइंट है, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 2, log x बेस e और y इक्वल टू 2x, इसके द्वारा बेटा यही एरिया इंक्लोज होगा क्या? कवल है ना लगा, देखो होगा। यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे क्या 2 रेज टू एक्स एबव द एक्स एक्स, मतलब 2 रेज टू एक्स की वैल्यू हाफ से 2 में log x बेस e से ज्यादा है क्या? यस सर। सिंपली माइनस कर देंगे, है ना? अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो अपन सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा यस। बताओ? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? 1/2 टू 1 2 2 रेज टू एक्स 1 माइनस log x बेस ई डी एक्स। minus इज दैट क्लियर बेटा? ये समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो 2 रेज टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ 2 raised to x 2 रेज टू एक्स बाई ln 2 माइनस minus log x बेस ई का इंटीग्रल x log x log माइनस x x। minus x इज दैट क्लियर? half। और लिमिट पुट कर दो आप, यस सर। हाफ टू 2 बराबर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, by root 2 therefore required area इज इक्वल्स टू, देखो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे 2, ये 2 रेज टू 2 मतलब 4 बाई ln 2, एम आई राइट? माइनस 2 पुट यस करोगे 2 ln 2, root 2 by 2 ln 2 माइनस है ना, 2 ln 2। इज दैट क्लियर बेटा? माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कवल एननगा देखो, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू रूट 2 बाई ln 2, और अगर हाफ पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 ln हाफ। इज दैट क्लियर? प्लस यस सर। प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। यही आएगा क्या? इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। No, sir. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बताओ? 4 बाई ln 2 है बेटा, और यहाँ क्या है, माइनस रूट 2 बाई ln 2। सबसे पहले 4 माइनस रूट 2 बाई ln 2। इज दैट क्लियर? नहीं? और यहाँ देखो माइनस 2 ln 2 है, क्या मैं ln हाफ को 2 रेज टू माइनस 1 बोल सकता हूँ क्या कवल? यस ये देखो सर। माइनस 2 ln 2 इट्स ओके। और ये देखो ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, हाफ इट्स ओके। और ln हाफ को ln 2 रेज टू माइनस 1 बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और देखो प्लस 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ। इज दैट क्लियर? तो फाइनली अब क्या आ गया, 4 माइनस रूट 2 बाई ln 2 माइनस 2 ln 2। और देखो ये पावर आगे आ जाएगा, इसको आप बोल सकते हो माइनस हाफ ln 2, नहीं, और प्लस 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। फाइनल स्टेप, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 2 बाई ln 2 माइनस, देखो माइनस 2 ln 2 और माइनस हाफ ln 2, इसको मैं बोल दूं क्या, माइनस 5/2 ln 2। यस सर। ln 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो, और प्लस 3/2 तो रहेगा ही बेटा, है ना? तो ये फाइनल आंसर कुछ आ रहा है, आप लोग भी चेक करो क्या आ रहा है। 4 माइनस रूट 2 बाई ln 2 माइनस 5/2 ln 2 प्लस 3/2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, है ना? एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यस सर। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। दिस इज द आंसर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रॉपर वे में देखना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करना। अच्छा, इसका कोई सेकंड मेथड हो सकता है क्या?
कवल लगा, इसका कोई सेकेंड मेथड हो सकता है क्या? होना चाहिए बिकॉज हाँ, सेकेंड सर मेथड। ऊपर वाला तो थर्ड वे में वो लिख सकते हैं। देखो सेकेंड मेथड ये हो सकता है क्या, हाफ टू टू में टू रेज टू एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया और ये एरिया मिल जाएगा। यस सर, और नहीं, उसमें से 1 to 2 से ln x को इंटीग्रेट करेंगे। माइनस कर देंगे, इंटीग्रेट करके माइनस कर देंगे और हाफ टू वन को ऐड कर देंगे। यस सर। ये समझ में आया मैंने जो बताया आपको? तो ऐसे भी मतलब इसको हाँ मैं सर। ऐसे भी बोल दूं क्या, लाइक दैट रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल्स टू, देखो तो 1/2 टू 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 रेज टू एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मीन्स यस सर। ऐसा करने से ये और ये इंक्लूड हो गया है क्या? बट देखो ये एरिया नहीं चाहिए आपको, इसको बैलेंस करने के लिए माइनस करोगे आप। एम आई राइट? माइनस कर दिया यस सर। 1 से 2 टू टू ln x dx। माइनस इज दैट? बट ये एरिया तो चाहिए ना आपको, ऐड क्या कर दोगे, ऐड प्लस सर 1/2 टू 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 ln x dx। चलेगा क्या? और इसका क्या ले लोगे बेटा आप, मॉड। क्यों लोगे मॉड? क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस है, फंक्शन नेगेटिव है। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कवल एंड सर। अनका। हाँ प्लीज। सर वो ln x वाला पार्ट आप एक बार वो ग्राफ से फिर से बताइए ना। कौन आपने सा जो वाला बेटा? हाफ टू टू कवल सर ये हाफ देखो, टू टू एक मिनट कवल, एक ln मिनट एक x। मिनट एक मिनट कवल। हाफ से टू आपने इसको इंटीग्रेट किया बेटा, इसको, यस सर। ये और ये एरिया आ गया। यस सर, फिर बट माइनस करेंगे लेकिन ये एरिया तो नहीं चाहिए ये ना बेटा वाला। आपको, तो माइनस कर दिया मैंने 1 से 2 में ln x dx को। इज दैट क्लियर कवल? यस। यस सर। ये समझ में आया आपको अनगा? हाँ। और हाँ देखो ये, और सर। ये एरिया तो चाहिए ना आपको, ये वाला, ये देखो ये जो मैंने ब्लू कर दिया है इसको, ये एरिया तो चाहिए आपको, चाहिए यस कि सर। नहीं? हाँ सर। तो ये मैंने ऐड कर दिया, हाफ टू टू, नहीं सॉरी सॉरी गलत लिखा है कवल, हाफ टू वन, सॉरी, हाँ। हाफ टू वन ln x dx को ऐड कर दिया। अब ठीक है, देखो हाँ सर। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही आना चाहिए। ये आपका हो गया होमवर्क। अगर आप चाहो कि एग्जाम में ऊपर वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इससे अप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। फाइन। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट स्टेज, क्लियर, विजिबल है सभी को? यस सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, तो यस सर। कैसे अप्रोच करोगे आप लोग। क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है बेटा? यस सर। इसको मैं बोल दूं वाई 4 का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस क्या होता है बेटा, 4। एम आई राइट? ये बराबर है यस सर। कवल है ना नगा? इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। देखो एक सर्कल दिख रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल क्लियर कट दिख रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर बेटा ओरिजिन पे है और रेडियस 4 है। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा। एम आई राइट? यस सर। ओके, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस एंड द लाइन y इक्वल टू x। देखो तो y इक्वल टू x लाइन भी क्लियर कट दिख रहा है आपको, है ना? एंड यस द सर। x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस भी दिख रहा है। मींस ये कुल मिला के रेड वाला जो रीजन है ये इंक्लूड होगा क्या कवल? इसमें कोई डाउट या कोई हाँ क्वेरी? सर। नो सर। पक्का?
अब मुझे ये एरिया प्लस ये एरिया चाहिए क्या, है ना। यस तो देखो तो जो फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट एरिया, अगर मुझे फर्स्ट एरिया चाहिए तो यहाँ का जो मिसिंग पॉइंट है, यहाँ का जो एब्सिसा है वो चाहिए केवल। अगर वो मिल जाए तो मेरे लिए एरिया फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यस सर तो उसके लिए क्या करोगे, यस ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा आपको, विद द तो हेल्प y ऑफ इक्वल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू विद द हेल्प ऑफ बेटा पॉइंट y ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले आते हैं। तो देखो तो आप, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा अपना x। तो मैं अगले स्टेप में बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 16, देयरफॉर x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 8। 8 दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 16 टू रूट। क्लियर है क्या। तो देखो तो ये जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 2√2, और देखो एक बार और सर्कल को ये कट कर रहा है क्या, ये लाइन, ये वाला पॉइंट -2√2 हो जाएगा क्या। यस सर बट उसने क्लियर कट बोला है कि हमें एरिया किसमें चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इधर की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो देखो तो अब बेटा ये बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, और यहाँ पे भी दो मेथड है केवल रिक्वायर्ड एरिया का। मुझे बताओ पहला वाला जो एरिया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को करो तो क्या कर देना 1/2, देखो बेस 2√2 और हाइट भी बेटा 2√2 ही होगा क्या, एम आई राइट। देखो क्यों, यस क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या परपेंडिकुलर लेंथ है, इसका लेंथ भी 2√2 ही होगा क्या, यस सर क्योंकि जितना x होगा उतना ही क्या होगा y, तो हाफ इंटू बेस इंटू y, माइनस, सॉरी प्लस, ऐड करोगे यहाँ पे 2√2 टू 4, एम आई राइट। किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सर्कल को, y dx बोलते हो। सर्कल तो y dx कैसे लाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो y स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y की वैल्यू यस क्या सर होगी बेटा अंडर रूट रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पे बोल दूं मैं अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, यस सर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इज दैट क्लियर, कर लोगे आगे। हाँ और सर इसी को अगर मान लो आप बोर्ड मेथड में करोगे, तो बोर्ड मेथड में क्या करोगे, आप 0 से √2 जाओगे, कहाँ जाओगे केवल आप 0 से √2, और किसको पूरा इंटीग्रेट करोगे y dx में x dx बेटा, प्लस 2√2 4 जाओगे, और किसको इंटीग्रेट करोगे आप 2√2 से 4 जाओगे, और किसको इंटीग्रेट करोगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इज दैट क्लियर। यस सर आगे कर लोगे, यस सर जगह कम पड़ रहा है अनगा एंड कवल, आगे आंसर ले आओगे क्या आप। ये कौन सा फॉर्म से इंटीग्रेट यस होगा, सर फर्स्ट वाला तो इजी है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 माइनस 8 फर्स्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या दे दो 0 से √2 चलेगा। और सेकंड वाला कौन सा है केवल x/2 इंटू 8 सेम फंक्शन